नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। एएनआई के थ्रू ये खबर हमें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। G7 जो संगठन है विश्व के सबसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न देशों का संगठन है। इसका एक सम्मेलन कनाडा में हो रहा है। भारत को स्पेशली इस सम्मेलन के लिए इनवाइट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनकी अगवानी परंपरागत रूप से कनाडा के राष्ट्रपति और वहां के काउंसलर्स, मिनिस्टर्स ने की। जैसा कि कोई विदेशी भारत आता है तो हमारे यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया था, उसी तरीके से कनाडा में भी उनका स्वागत किया गया। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बात बड़े दमदार तरीके से कही। देखिए एक रिपोर्ट। नहीं करता हूं। मुझे बताइए, आप पर मुझे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जन मन बदला है दोस्तों, और इसलिए हमने तय किया है ये ओसीआई कार्ड वालों को पुलिस थाने में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। और जब दुनिया के किसी भी देश में किसी भारतीय के पराक्रम की गाथा सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। और कनाडा में रसने वाले हमारे भारतीयों ने अपनी सफल कारोबार के माध्यम से, अपने सफल जीवन के माध्यम से भारत की आन बान शान को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इस शहर के साथ तो मेरा नाता पुराना रहा है, पहले भी आना हुआ है, और तब मैं कुछ नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। तब भी शहर ने मुझे जो प्यार दिया था, इतने ढेर सारे कार्यक्रम मेरे हुए थे, इतने लोगों से मेरा मिलना हुआ था। और इसलिए आज मैं उस धरती पर फिर से एक बार आकर के नई जिम्मेवारी के साथ आज आया हूं। तब मैं यहां रहने वाले सभी मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा कनाडा के कारोबार से बड़ा अच्छा संबंध रहा, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा कई वर्षों तक, और मुख्यमंत्री के कालखंड में मैं एक वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट करता था। 2003 में पहली बार किया, पूरी कल्पना नहीं थी। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि कनाडा वो देश है जो 2003 से गुजरात का पार्टनर कंट्री बना। एक डेवलप कंट्री के लिए किसी देश के एक छोटे से राज्य के साथ पार्टनर कंट्री बनना, ये निर्णय छोटा नहीं होता है, लेकिन कनाडा ने वो निर्णय किया और अब तक निभाया है। मैं इसके लिए कनाडा का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कल रात यहां पहुंचा, कल रात चला जाऊंगा। लेकिन कनाडा के प्यार को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। आजकल तो विमान की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई हैं
कि 15, 17, 20 घंटे में आप भारत से कनाडा पहुंच सकते हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आने में 42 साल लग गए। और ये भी बड़ी विचित्रता देखिए कि भारत और कनाडा मिलकर के स्पेस में तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन धरती पर कतराते रहते थे। जो बात 42 साल बीत गए, उसको मैंने 10 महीने के भीतर भीतर कर दिया। क्योंकि मैं जानता हूं भारत की शक्ति और भारत की आवश्यकता कनाडा की संपत्ति और कनाडा का सामर्थ्य, इंडिया प्लस कनाडा। आप कल्पना कर सकते हो हम दुनिया में कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। भारत को जिन जिन प्राकृतिक संपदाओं की जरूरत है, वो सारी प्राकृतिक संपदाओं की पूर्ति कनाडा से हो सकती है। मेरे हिंदुस्तान में किसान खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और जब उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है तो पोटाश कनाडा से आता है। और इसलिए यहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा है। यहां पर एक राज्य के प्रीमियर एक बार गुजरात आए थे। मैंने उनसे कहा, मेरा राज्य ऐसा है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। मैंने कहा मेरे यहां हीरे की खदानें नहीं है, डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन मेरे लोगों का कौशल्य ऐसा है, एंटरप्रेन्योरशिप में इतना दम है कि दुनिया में 10 में से 9 हीरे ऐसे हैं जिस पर किसी न किसी भारतीय का हाथ लगा हुआ हो। उनको मैंने कहा आपके पास हीरे की खदानें हैं, कच्चा हीरा मुझे दे दीजिए, मैं आपको मूल्य वृद्धि करके वापस लौटा दूंगा। और आपके कच्चे हीरे पर हिंदुस्तान के पसीने की महक दुनिया में आपकी ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। ये सामर्थ्य है 2 देशों में। इन सामर्थ्य को जोड़ने का एक नया युग आज प्रारंभ हुआ है। आज जो हमने निर्णय किए हैं, मिल बैठ करके खुल करके बातें हुई हैं और एक मित्रतापूर्ण माहौल में हुई है। एक दूसरे को समझने में अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडिया और कनाडा का ये संसार बहुत लंबा चलने वाला है। जब भारत में चुनाव का मौसम था, चुनाव तो वहां चल रहे थे, लेकिन नारे यहां से सुनाई देते थे। नतीजे तो वहां आए थे, लेकिन मिठाई यहां बांटी जा रही थी। वहां पर
लोग दिन में मना रहे थे, आप आधी रात में मना रहे थे। सरकार बदली है, उससे क्या होगा ये तो समय कहेगा, लेकिन जनमन के बदलने से क्या कुछ हो सकता है इसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय एक पीड़ा थी, व्यथा की बात थी उस गीत में। मैं आज उस गीत को नए रूप में देख रहा हूं कि इंसान बदला है। उस समय पीड़ा थी, कितना बदल गया इंसान, और मैं आज गर्व से कहता हूं कितना अच्छा बन गया इंसान। बदला है। बैंक में खाता खोलिए, हमारे यहां मेरे जन्म से पहले ही बैंक तो चल रही थी, देश आजाद होने के बाद भी बैंक चल रही थी। कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ताकि बैंक गरीबों के काम आए। लेकिन उसके बावजूद भी 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे, यानी करीब करीब 40% से ज्यादा जनसंख्या ऐसी थी जिनके नसीब में बैंक का खाता खोलना नहीं था। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मुझे बैंक में खाते खुलवाने हैं, और एक जमाना था, आप भी हिंदुस्तान में रहे हैं, बैंक में जाते थे तो बैंक का अफसर नीचे से ऊपर देखता भी नहीं था। और अगर आप उसका ध्यान आकर्षित करना है की कोशिश करें तो ऐसे काटने के लिए आता था, देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूं। इंसान भी बदल गया, बैंक वाले भी बदल गए। यही बैंक के कर्मचारी, आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका गर्व करता हूं कि वो गांव-गांव गए, गरीब के घर गए और 14 करोड़ बैंक खाते खोले। 14 करोड़, मतलब कि करीब करीब 3 कनाडा। और ये काम 100 दिन में पूरा किया उन्होंने, 100 दिन के अंदर पूरा किया। इंसान बदला है, भारत का जनमन जो बदला है ये उसका उदाहरण है। सरकार सिर्फ नहीं बदली है, जनमन बदला है। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें यदि पसंद है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।